और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस प्रदेश कमेटी भाजपा सरकार की विफलताओं को लेकर राज्य भर में पत्रकार वार्ता का आयोजन गुरुवार को किया गया। जमशेदपुर में भी यह वार्ता आयोजित की गई, जहां प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद मौजूद रहे। इस दौरान इन्होंने कहा कि विगत 8 वर्षों से देश में भाजपा सरकार ने केवल धर्म, संप्रदाय और जातिवाद की लड़ाई को बढ़ाया है। देश में महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों की नौकरियां छीनी जा रही हैं, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार पहले महंगाई बढ़ाती है और फिर उसमें थोड़ी छूट देकर जनता के समक्ष वाहवाही लूट रही है। किसानों की जमीनों को छीनने का प्रयास कर रही है। सरकारी उपक्रमों को लगातार निजीकरण किया जा रहा है। झारखंड राज्य सरकार के राजस्व के पैसे को भी रोककर केंद्र की सरकार राज्य के विकास को अवरुद्ध कर रही है। कुल मिलाकर केवल धर्म संप्रदाय के नाम पर केंद्र सरकार विगत 8 वर्षों से जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। मोदी सरकार के द्वारा लगातार जारी है बेतहाशा महंगाई के साथ बढ़ती बेरोजगारी है। 5 साल में 1,25,00,000 महिलाओं का रोजगार छीना गया। पिछले 4 महीने में 25 लाख महिलाओं का रोजगार छीन गया है। अर्थव्यवस्था में जो भागीदारी है महिलाओं की आज 18% मात्र रह गई है। केवल 9% महिलाओं की रोजगार की उपलब्धता इनके कार्यकाल में हुई है। देश में बेरोजगारी का दर 8% सर्वाधिक। भारत सरकार के सरकारी उपक्रमों में और प्रांतीय सरकारों को मिलाकर 30 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, उनमें नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। अकेले सेनाओं में 2,55,000 पद खाली हैं। 2 करोड़ रोजगार दे करके सत्ता पर काबिज होने का काम इन लोगों ने किया था और आज 8 वर्ष पूरे हो गए, यानी 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। लेकिन इनकी गलत नीतियों के कारण 12 करोड़ से ज़्यादा लोग आज बेरोजगारी इनके शासनकाल में उनको मिला है। किसानों की खेती को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने का षड्यंत्र आज भी जारी है। आपने देखा कि किस प्रकार से किसान आंदोलन और किसानों की मांग के कारण इनको अपने जो नीतियां इन्होंने बनाई थी, जो काला कानून लाया था, उसको रोल बैक करने पर मजबूर होना पड़ा। पहली बार खेती उपकरण पर जीएसटी लाया गया, ये इनकी उपलब्धि है। ट्रैक्टर व खेती के उपकरण हो या कीटनाशक दवाई हो, उस पर भी जीएसटी लगाया गया। खाद की सब्सिडी काटी जा रही है और डीएपी यूरिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। मनरेगा का बजट काट दिया गया। किसानों की आय साल 2022 तक वो कहाँ गुम हो गया किसी को पता नहीं है। उनको किसानों के सामने समस्याएं ऐसी आ गई है कि उनको उनकी उपज का कीमत आरक्षण जब उसको प्राइवेटाइजेशन के रास्ते पर आप ले जाएंगे तो वो आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये इनका ये है। और ट्राइबल सब प्लान के पैसे को कटौती कर दिया गया। दलित कल्याण को टारगेटेड केंद्रीय योजनाओं का कुल बजट 4.4% ही रह गया है। अब तो केंद्र सरकार के दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।